हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं केवल एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में। यस, ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर चेक करनी है। एंड अगेन कह रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है कि अरे हाँ सर, आप बोल रहे थे मेरे भी कंपनी में ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, मतलब वो क्या डूब जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करोगे तो नुकसान आप ही का यहाँ पे हो सकता है। ये एक पैरामीटर आप लोगों ने चेक करना है जहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा आ सकता है कि आपकी कंपनी खतरे की ओर यहाँ पे बढ़ रही। खतरा मतलब धीमे 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 करके वो कंपनी आपको नीचे जाती हुई देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट, वो क्रैश भी हो सकती है, क्योंकि इसके पहले भी ऐसे बहुत बार यहाँ पे हो चुका है। एंड उन्हीं कंपनीज का एग्जाम्पल लेके मैं आपको यही पैरामीटर सिखाने वाला हूँ कि उन कंपनीज में भी यही गड़बड़ी पाई गई थी। एंड उसी के बदौलत वो कंपनियां आज ना के बराबर डूब गई है। 1,000 रुपये के स्टॉक्स थे, आज 1-1 रुपये पे चल रहे हैं। ये एक पैरामीटर बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं उस इम्पॉर्टेंट पैरामीटर के ओर। कौन सा पैरामीटर है? लोन। सिर्फ लोन नहीं, लोन के साथ अगर आप देखोगे तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड वो है दोस्तों प्रॉफिट। यस, ये दो चीज़ आप लोगों ने बहुत ही गौर से देखनी चाहिए अपने कंपनीज में। कैसे देखनी है, मैं आप लोगों को अभी लाइव गूगल के ऊपर ये चीज़ें करके बताने वाला हूँ। आप चाहो तो अलग अलग वेबसाइट रेफ़र कर सकते हो। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट कौन सी वेबसाइट के ऊपर देखना है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। किसका समीकरण देखना है? एक लोन एंड उसी के साथ साथ प्रॉफिट। ये दो चीज़ें आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखनी है। मतलब चलो थोड़ा सा थियरी बताना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा लोन एंड ये है प्रॉफिट। मुझे बताइए, लोन बढ़ेगा तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। लोन कम होगा तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। प्रॉफिट कम होगा तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब दोस्तों, ये हमेशा अगर हम लोग बात देखें रिवर्स वे में, हम लोग को ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मतलब चलो क्लियर कर देता हूँ, लोन एंड प्रॉफिट इसको हमेशा चेक करते रहना। अगर किसी कंपनी का लोन बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, क्या वो कंपनी खराब हो गई? नहीं, वो कंपनी खराब नहीं है। अगर वो कंपनी लोन के साथ प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब ये जो डायरेक्शन है ना दोस्तों, वो दोनों सेम लेवल पे यहाँ पे हम लोग को देखने को मिले तो ठीक है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, लोन की अगर मैं बात करूँ, अगर लोन लगातार बढ़ रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं, बट वो लोन कंपनी बिजनेस में इस्तेमाल करके प्रॉफिट भी कमा रही है एंड वो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो हम लोग ऐसी कंपनी को, मतलब लोन भी बढ़ता होगा तो भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी जो भी लोन ले रही है उससे आने वाला जो प्रॉफिट है आप लोग देख सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। ऐसे कंपनी का परफॉर्मेंस बाजार में एक्सेप्ट किया जाता है। पर दोस्तों, सबसे खतरनाक अगर कोई इंडिकेशन होता है तो वो होता है दो अलग दिशा में जाने वाले एरो। मतलब आपको दिखाना चाहूँगा कि ये है लोन एंड ये है प्रॉफिट। अगर लोन कंपनी का लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है एंड उसी वक्त कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार नीचे जा रहा है, एरो देखिए दोस्तों कैसे, मैंने आप लोगों को बताया विरुद्ध दिशा में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग पहले लोन की बात करें एंड प्रॉफिट की, समझ लेना दोस्तों कि वो कंपनी यहाँ पे खतरे में है। राइट, अगेन कह रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुन लेना। लोन एंड प्रॉफिट, यहाँ पे लोन बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट कम होते चला जा रहा है, मतलब वो कंपनी बहुत ज़्यादा दिक्कतें में आ रही है। एक बात खुद की अगर आप लोग लाइफ से अगर इन चीज़ों को जोड़ के देख लेना, अगर आपके पास लोन भी नहीं है फिर भी आप लोगों ने लिया 10 लाख का लोन, ठीक है, आपकी सैलरी कितनी थी? 10,000, फॉर एग्जाम्पल 10,000 सैलरी है, 10 लाख का लोन लिया है, ठीक है, चलो आप ईएमआई देते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी 10,000 की सैलरी कम हो गई, 5,000 की हो गई, आपको दिक्कत नहीं होगी? डेफिनेटली दिक्कत होगी। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। अगर कंपनी की कमाई, कंपनी का प्रॉफिट, कमाई अगर कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाएगा एंड कंपनी का लोन अगर बढ़ रहा है तो समझ लेना ये एक बहुत ही खतरनाक इंडिकेशन है। उसी चीज़ को अभी हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोन एंड प्रॉफिट को आप लोगों ने चेक करना है। अगर लोन बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट कम हो रहा है, वो कंपनी डेंजरस है। आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का भी कारण है, तो पूरी चीज़ को यहाँ पे देख लेना। दोस्तों, मैंने कंपनी यहाँ पे ओपन की है, ठीक है। अभी डायरेक्टली पॉइंट की बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये साल भर के अलग अलग नेट प्रॉफिट है, बहुत ही पुराने नेट प्रॉफिट, मतलब पिछले 10 साल के। ये देखिए लेटेस्ट नेट प्रॉफिट है, ये 10 साल के नेट प्रॉफिट में आपको दिखाने वाला हूँ। सो देख लेना कंपनी का प्रॉफिट कैसे हो रहा है। देखिए 1100 था, फिर 600 हो गया, फिर 500 हो गया, फिर 200 हो गया। लग रहा है नीचे जा रहा है प्रॉफिट कंपनी का, धीमे 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 करके, फिर 210, फिर 70 हो गया, फिर माइनस में जाना शुरू हो गया, फिर माइनस, फिर माइनस, माइनस, माइनस एंड देन माइनस। आई होप अभी आप लोगों ने देखा कि कंपनी का प्रॉफिट कैसे नीचे यहाँ पे जा रहा है। एंड उसी वक्त अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर आप लोग कंपनी का लोन का भी डेटा चेक करोगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए बैलेंस शीट में ही जाना होता है, तो आप लोन भी देख सकते हो। मैं पिछले 10 साल का ही लोन दिखाना चाहूँगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,800, 7,000, 5,500, 4,500, वापस 5,000, 5,300, 4,700, 2,000, 2,000, 3,000, 3,000, 3,800। मतलब समझ में आ रहा है कि कंपनी की ओर बहुत भारी भरकम लोन है एंड वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, या फिर बढ़ भी रहा है। एंड साइमल्टेनियसली हम लोगों ने क्या देखा कि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही है। तो बताओ मुझे वो पैसा लौटाएगी कहाँ से? एंड चलो लोन से रिलेटेड अपने खर्चे तो निभा लेगी, वो शेयर होल्डर को क्या देगी? कुछ भी नहीं। सो ऐसे कंपनी से आप लोगों ने संभल कर रहना है, ऐसे कंपनी से आप लोगों ने दूर रहना है। ये एक जस्ट एग्जाम्पल था जो कि एक कंपनी से रिलेटेड दिखाया। मैं आपको ऐसे बहुत सारे कंपनीज अभी आखिर पे दिखाने वाला हूँ। सो ये कौन सी कंपनी थी? सो दोस्तों ये जो कंपनी है, सिर्फ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 73% क्रैश लास्ट 5 ईयर्स। एंड उसके पहले भी अगर आप लोग देखोगे तो चार्ट पैटर्न देख लेना, ना के बराबर। यहाँ पे एक ज़माने में कंपनी 500 पे थी, आज इस कंपनी का वैल्यू 2 रुपया भी नहीं है। रीज़न यही है जो मैंने आप लोगों को बताया। क्या बताया? लोन एंड प्रॉफिट का समीकरण। लोन लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है। लोन लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है। रिस्क में जा रही है कंपनी, संभाल कर लेना, अलर्ट हो जाना, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। चलो एक और एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। पहले कर्ज़ों को देख लेते हैं एक बार। बैलेंस शीट पे आ चुका हूँ, दूसरी कंपनी है ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए जून 2006 का डेटा है, उसके हिसाब से बोरोइंग 400 करोड़, 900, 934 आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद 5,600 दिख रहा है आप लोगों को। उसके बाद 7,900, 7,000, 8,700, 9,000। क्या हो गया? लगातार कर्जा बढ़ रहा है। क्या हमें इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर कंपनी प्रॉफिट दिखाती है हमें चल जाएगा। चलो कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है, लोन ज़्यादा लेके कुछ तो हो रहा है, मतलब बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। चलो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले से देख लिया, 2006 से ही देखना था, हम लोग नीचे यहाँ पे आ जाते, प्रॉफिट देख लेते। माइनस में लोन था कंपनी का, लोन बढ़ गया, प्रॉफिट देख लीजिए नीचे, लोन बढ़ गया, प्रॉफिट देखिए माइनस में और माइनस में। लगातार कंपनी घाटे में घाटे में घाटे में ही जा रही थी एंड वहाँ पे कर्जा बढ़ाती ही बढ़ाती ही बढ़ाती ही जा रही थी। अलर्ट हो जाइए ऐसे कंपनी में। अगर आपके पोर्टफोलियो में वो कंपनी है तो मैं आपको अलर्ट रहने के लिए कह रहा हूँ। मैं आप लोगों को स्टॉक बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ऐसा क्यों? 5 मिनट दीजिए, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी, राइट। सो इतना तो पता चल गया दोस्तों कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है लोन एंड प्रॉफिट, अगर ये इस तरीके से देखने को मिल रहा है तो डेंजरस बात है। एंड ये कौन सी कंपनी है दोस्तों? ये है हमारी किंगफिशर एयरलाइंस। हमारी तो बोलनी नहीं चाहिए बट ऐसे ही बोल दिया, किंगफिशर एयरलाइंस। समझ गए? यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा अगर ये अवेलेबल है। यस, किंगफिशर एयरलाइन की बात यहाँ पे चल रही थी। समझ रहे क्यों डूब गई किंगफिशर एयरलाइंस? लगातार प्रॉफिट यहाँ पे घट रहा था एंड लगातार लोन जो कम होना चाहिए था वो बढ़ रहा था। इसीलिए ऐसे कंपनीज में आप लोगों ने पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाए तो अलर्ट हो जाइए। जाते जाते एक और एग्जांपल ले लेते तो फिर और चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्या देखते? पहले कर्जा देख लेते। चलो ठीक है, बैलेंस शीट के ऊपर आज गया मैं, थोड़ा नीचे जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, शुरुआत से देखेंगे 10 साल, मार्च 2010 से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। कर्जा देख लेना। यहाँ पे कर्जा देख के डर लग रहा है, 29,000 करोड़, 39,000, 38,000। अभी प्रॉफिट भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप बोलोगे सर प्रॉफिट बढ़ रहा है, 100 का प्रॉफिट, अभी 101 का प्रॉफिट, 102 का प्रॉफिट, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। ऐसा नंबर्स की ओर से सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए। सर प्रॉफिट बढ़ रहा है, चलेगा, कोई बात नहीं। ऐसा चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये प्रॉफिट है 100, 101, 102। कर्जा देखिए 29,000, 39,000, 38,000, उसी प्रपोर्शनेट में एटलीस्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये देखिए 41,000, 41,900। आप समझ रहे हो क्या कंपनी कर्जा ले? लगभग 50,000 करोड़ के आसपास कर्जा पहुंच गया। एंड कंपनी क्या कर रही है? चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाते हैं, क्या प्रॉफिट है कि नहीं कंपनी का। शुरुआत से देखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट 50,000 करोड़ का कर्जा अप्रॉक्सीमेटली। प्रॉफिट देखिए यहाँ पे, नेट प्रॉफिट
4,600, 1,000, फिर देखिए कैसे कम हो रहा है। देखिए यही से समझ में आ रहा है कि कंपनी ने कर्जा बढ़ाया है एंड प्रॉफिट कम होते वक्त कर्जा बढ़ा है। ये देखो 600, फिर 1,000, फिर 700, 600, अभी तो माइनस में चली गई कंपनी। आप देख रहे हो यहाँ पे, ऐसे कंपनी से आपने बचना है। 23,000 करोड़ का लॉस है ये। देखिए देखिए अभी तो बीच में तो 42,000 करोड़ का लॉस। क्या लगता है आपको ये कंपनी टिक पाएगी? लोन लेती ही जा रही है। चलो अगर आपकी कंपनी के नंबर खराब आ रहे चल जाएगा, बट साइमल्टेनियसली वो लोन भी लेते जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। कैसे टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। ये इंडिकेशन होता है, ये सबसे एक बेस्ट पैरामीटर है जो कि बताता है कि इस कंपनी की हालत सेहत बहुत ख़राब हो रही है। डायरेक्टर मैनेजमेंट अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लगातार लॉस हो रहा है, तो उन्होंने कुछ अलग तरकीब अपनानी चाहिए, ना कि ये लगातार लोन बढ़ाते रहेंगे। तो ये देखिए कंपनी की हालत देखिए कैसे कंपनी नीचे आ गई करके 98% डाउन है। राइट, नाम से कोई लेना देना नहीं है, आपको पैरामीटर्स यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। सो दोस्तों ये चीज़ ज़रूर चेक करना, यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी कंपनी बन रही है या फिर डूब रही है। सो यहाँ से एक इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाता है। सो दोस्तों आखिरी पैरामीटर जहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बीच में पॉज किया था, क्या पॉज किया था कि यहाँ पे लगातार लोन बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है लोन, ठीक है। एंड अगर कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है तो एक बार यहाँ पे चल जाता है। पर यहाँ पे कंपनी का लोन जैसे हम लोगों ने देख लिया कि लोन बढ़ रहा है, अच्छी बात नहीं है, एंड प्रॉफिट भी कम हो रहा है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर कंपनी का मैनेजमेंट आके कोई स्टेटमेंट देता है, कोई कमेंट्री देता है, एंड अगर उस कमेंट्री को अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हो तो वो स्टॉक एक बार आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री, क्या आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री में भी लोन लगातार बढ़ रहा था। ऐसी बात नहीं कि रिलायंस का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, बट स्टिल लगातार बढ़ने वाला लोन पसंद नहीं होता। इसीलिए तो रिलायंस ने इतना जल्दबाजी करके जियो के स्टेक बेच के खुद को नेट डेट फ्री घोषित कर लिया। क्यों किया? इसी चीज़ के बदौलत कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। चलो ये रिलायंस की तो चीज़ समझ में आ जाती है। बात करेंगे टाटा मोटर्स की। आपको पता है टाटा मोटर लोन लगातार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था एंड कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी, प्रॉफिट नहीं है। सो ऐसे कंपनी में एक्चुअल में रहना नहीं चाहिए। बट मैनेजमेंट ने एक चीज़ उनके शेयर होल्डर से मांगी है, क्या? टाइम। किस बात का? कि ये जो लोन ऊपर जा रहा है ना, इसको हम लोग हटा देंगे, जीरो कर देंगे। क्यों कहा उन्होंने? इसी चीज़ के लिए कहा क्योंकि उनको पता है जो इस पैरामीटर को फॉलो करते हैं वो निकल जाएंगे इस कंपनी से। सिर्फ और सिर्फ उस कमेंट्री के ऊपर टाटा मोटर के शेयर में शेयर होल्डर्स टिके हुए हैं। बड़े शेयर होल्डर की मैं बात कर रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर देखते भी नहीं है। आरजे ने पैसा लगाया, हम भी लगा देंगे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये एक पैरामीटर टाटा मोटर ने 3 साल का टाइम मांगा है कि हमें 3 साल का टाइम दे दो। हमें पता है ये जो एरो है इस तरीके से काम कर रहा है, लोन बढ़ रहा है प्रॉफिट नीचे, लोन बढ़ रहा है प्रॉफिट नीचे। इस वक्त भी टाटा मोटर को नुकसान ही हुआ है। सो टाटा मोटर अगर लोन को यहाँ पे जीरो करने में सफल हो गया, जो कि उन्होंने 3 साल का समय मांगा है, तब जाके टाटा मोटर यहाँ पे बच पाएगा इन द सेंस कोई डूबेगा नहीं, वो कंपनी बड़ी है, बट रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हो आज भी 600 का स्टॉक 200-300 के ही रेंज में चल रहा है। यही रीज़न है, यही पैरामीटर है। अगर वो टाटा मोटर नहीं होता ना, वो आज तक 3 रुपये पे आ जाता। वो टाटा मोटर है, नाम बड़ा है, इसलिए वो टिका हुआ है एंड वो कॉमेंट्री के ऊपर टिका हुआ है। सो दोस्तों जाकर एक बार चेक कर लेना, आपके कंपनी में तो ऐसा नहीं हो रहा है कि लोन लगातार बढ़ रहा है एंड कंपनी मतलब प्रॉफिट से नीचे जा जाके लॉस में अभी यहाँ पे आ चुकी है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पे इस वक्त के जो मैक्सिमम आईपीओ भी आप लोगों ने देखे होंगे, कैसे इस वक्त के मैक्सिमम आईपीओ इसी तरीके के कंपनी के कर्जा बढ़ा हुआ है एंड कंपनी खुद लॉस में चल रही है। तो लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मत जाना। पहले चेक कर लो कंपनी जो अभी के आईपीओ लेके आ रही है ना, वो मैक्सिमम कंपनी से ऐसी ही है, खुद लॉस में चल रहे, कर्जा लेकर बैठे हुए हैं। सो आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये चीज़ कुछ ज़रूर चेक कर लेना। लोन एंड प्रॉफिट का समीकरण बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन द केस आपको इस वाला समीकरण मिल जाता है कि लोन बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस में जा रही है, तो मैनेजमेंट की कोई कमेंट्री है क्या, मैनेजमेंट ने कोई प्रॉमिस किया है क्या, टाइम मांगा है, एक बार चेक कर लेना। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मैनेजमेंट सामने आके टाइम मांगता है, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर एक बार यहाँ पे चेक करनी चाहिए, तब जाके ही आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करोगे तो ऐसे बोलोगे कि ये देखो ये पैरामीटर है, निकाल दो इसको। ऐसा नहीं है। अगर मैनेजमेंट टाइम मांग रहा है तो आपके ऊपर है वो डिपेंड कि आप उस मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हो भी या नहीं। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक बार ज़रूर जाके देख लेना। ये जो लोन एंड प्रॉफिट का पैरामीटर है, इससे बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। आया आशा करता हूँ दोस्तों कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिला होगा। प्रेजेंटेशन खराब है बट ज़रूर अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।